गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पर और एक नए सफ़र और एक नई वीडियो के साथ। तो ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ये अभी टाइम है होली का। कल या परसों होली है और 2-3 छुट्टी मिल गई, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक टूर कर दिया जाए। तो इस बार मैं जा रहा हूँ तुंगनाथ, और शायद 2 या 3 साल पहले मैंने तुंगनाथ यात्रा की थी, लेकिन किसी वजह से वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो देखते हैं इस बार क्या होता है क्या नहीं। तो चल दिए हैं, बस सुबह सुबह निकला हूँ जल्दी घर से और अभी पहुँच गया हूँ बिजनौर बैराज पे। तो बैराज पे आने से थोड़ा पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे ग्रुप में एक संगीता दीदी हैं और डॉक्टर मुकेश चौहान, जो कि आगरा से आ रहे हैं, और संगीता दीदी आ रही हैं मुंबई से। तो उनकी कॉल आई सुबह सुबह, जिन्हें मैं अटेंड नहीं कर पाया। यहाँ अगर मैंने देखा कि वो लोग भी आ रहे हैं और मेरे थोड़ा ही पीछे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ रुक के मैं उनका वेट करूँ, और उसके बाद यहाँ से वो लोग भी मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं रुक गया हूँ बैराज पे, और यहाँ पर पीछे एक वेटलैंड भी है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वेटलैंड एक्चुअली एक तराई वाला क्षेत्र होता है, तराई वाला एरिया होता है, जहाँ पे काफ़ी सारी स्पीसीज़ मिलती हैं पक्षियों की और डिफरेंट जानवरों की, जीव जंतुओं की। तो ये सारा गंगा का जो बैराज है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर ये बना हुआ है। घास के मैदान होते हैं बेसिकली ये। तो इसका एक मेन गेट है यहाँ पे। तो यहीं रुक के मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग लगभग 227 यहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं, स्पीशीज़, वो पाई जाती हैं। और इस वेटलैंड का नाम है हैदरपुर वेटलैंड। इधर इसका गेट है, इधर ये बैराज है, सामने मेन रोड है, और इधर खड़ी है अपनी बाइक। तो जैसा कि जानकारी के अनुसार जो सामने एंटर करते ही जो एरिया है वो है 800 मीटर, और उसके बाद जो झील या आप वेटलैंड कह सकते हैं वो है करीब 4 किलोमीटर के रेडियस में। तो यहाँ पे 50 रुपये पर हेड एंट्री टिकट है, और अगर आप घूमना चाहते हैं साइकिल से तो 50 रुपये पर आवर का साइकिल का चार्ज है। साइकिल बड़ी साफ़ सुथरी अच्छी नहीं है, तो जो भी जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए तो ये अच्छी जगह है। दूसरी चीज़ कि पक्षियों की बात है, तो पक्षियों का जो सीज़न है वो दिसंबर से फ़ैब के बीच है। तो अभी पक्षी लगभग जा चुके हैं, और नॉर्मल आपको जो बुगला वगैरह होता है यही सब देखने को मिलेगा। किंगफिशर दिख जाएगा। तो जो बेसिकली जो बाहर के प्रवासी पक्षी हैं वो अभी इस टाइम नहीं है। तो ये है गंगा दर्शन स्थली, राधा कृष्ण मंदिर का मेन गेट। ऊपर मंदिर बना हुआ है और इसके नीचे इधर श्रीनगर का व्यू पॉइंट है। अभी मौसम बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, क्योंकि बरसात से पहले जंगलों में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से सब जगह धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। तो ये है संगीता दी और ये है डॉक्टर मुकेश चौहान जी। तो सुबह से आए हुए हैं, लेकिन हम लोग आगे पीछे चोर पुलिस खेल रहे हैं सुबह से। अभी मेरी हालत है थोड़ी पस्त, क्योंकि मैंने कल एक कोल्ड ड्रिंक पी ली, जिसकी वजह से मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। और मैंने क्या किया कि सतपुली में आके एक मेडिसिन ले ली, जिससे जैसे ही मैंने वो खाई उसके आधे घंटे के अंदर मुझे इतनी भयंकर नींद आने लगी कि शायद 2 या 3 बार मैं गिरते गिरते बचा बाइक चलाते हुए। फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करके और एक दुकान पर रोकी, और 2-3 हैवी शॉट कॉफ़ी के लिए मैंने, तब जाके अभी थोड़ी सी हालत ठीक है और आँख खुल पा रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल रात को हम लोग रुके अगस्तमुनि में, करीब 7:30 हो गए थे। तो अभी भी 7:30 हुए हैं सुबह के, और अब हम लोग जा रहे हैं चोपता के लिए। चोपता के लिए आपको
अगस्त्यमुनि से कुछ किलोमीटर आगे निकल के राइट हैंड पे कट है, वहाँ से आके ऊपर का रूट लेना होता है। तो ये रास्ते में हमें दिख गया वाटरफॉल, तो हम लोग रुक नहीं पाए इसकी फोटोग्राफी करने से, तो सीधा चलते हैं चोपता। इस समय पूरी चोपता वैली में बुरांस की बहार आई हुई है, जगह जगह बुरांस के फूल पड़े हुए दिखाई देते हैं। और ये जो घाटी है कुछ जैसे वर्षावन होते हैं वैसे ही है। तो जब बारिश होती है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी होती है, लेकिन अभी भी ग्रीनरी यहाँ पे कम नहीं है। सर्दियों के मौसम में यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ती है और अभी भी मैं ठंडक को महसूस कर पा रहा हूँ। ये देखिए इधर लगी हुई है नारंगी और ये पकी हुई है। बहुत ही सुंदर सा गांव है। क्या कर रहे हो आप, फूल चोरी कर रहे हो? नीचे देखना, खाइए पूरी। ये बड़ा सही है, बहुत प्यारा है। अब ये देखो भाई, इन्हें क्या ही बोले हम, रोए का पूरा अंबार लगा रखा है। तो मैं पहुंचने वाला हूँ अभी चोपता। छोटे मोटे 2-4 लॉज भी दिखने लग गए हैं। अब यहाँ से नज़ारे बड़े सीनिक हो जाएंगे, बड़े प्यारे। थोड़ा और चलना है और उसके बाद नज़ारे बिल्कुल खुल जाएंगे। यहाँ से घाटी खुल जाएगी, सामने चौकम्बा पर्वत दिखेगा और पूरी पर्वत श्रृंखला दिखेगी। तो भाई मैं वैली के बिल्कुल करीब ही हूँ और अब यहाँ पे बुरांस के अलग अलग रंगों की पूरी बहार है। ओहो हो भाई, ये तो हर पल एक नया नज़ारा है। हर एक मोड़ पे एक नया नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। मैं हर एक टर्न के बाद रुक जा रहा हूँ और फोटो खींच रहा हूँ, लेकिन जैसे ही अगले पे जाता हूँ तो दिखता है कि ये तो उससे भी बेहतर है। कहीं काटे ना मुझे। बैठो इसके साथ में। हाँ, वो बिल्कुल सुस्त बैठा है। ये बिल्कुल सुस्त बैठे ना, मैं इसको उठाना चाह रही थी पर ये उठ नहीं रहा है। तो आ गई हमारी मैगी, ट्राई मार लो, एक प्लेट और बनवा लो। अच्छी बनी है। यहाँ बैठ के अच्छी नहीं, वो यहाँ बैठ के अच्छी लगती है। अच्छा, बात जगह की है। तो भाई होली तो कल की है, लेकिन आज आपने आज ही कर होली है। आप अभी लगाएंगे ना, कल आप भी लगा दे भाई। अच्छा हां भाई, भी लगा दो, इधर भी लगा दो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं भगवान भोलेनाथ का नाम लेके। चलो जी।
तो एंट्री गेट पे एंट्री करानी होती है, जितने मेंबर हैं सबके नाम, फ़ोन नंबर, कहाँ से आए हो, और सबसे मेन बात प्लास्टिक का कचरा कितना लेके जा रहे हो वो सारा वापस गेट पे चाहिए या नीचे लेके आना है। हालांकि बहुत सख्ताई से तो पालन नहीं हो रहा उस चीज़ का, लोगों ऊपर कचरा करके आ रहे हैं, लेकिन ये खुद की जिम्मेदारी बनती है। शुरुआत में तो हार्ट बीट ऐसे ऐसे हो रही है, पर धीरे धीरे छोटे छोटे कदम चलो, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा, फिर आराम से चल पाओगे। ये है कुछ आगे चलने के बाद पहला ग्रासलैंड, जिसे बुग्याल कहते हैं, और ये नेचुरल प्राकृतिक रूप से उगी हुई घास होती है। ये देखिए टूरिज्म डेवलपमेंट का नमूना, क्या हाल है इस जगह का। तो ये बुग्याल के ऊपर है ये जगह, सामने चौखंबा पर्वत है, बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है, बर्फ़ ना के बराबर है, और इसी के बेस में स्वर्ग सीढ़ी है, स्वर्गारोहिणी जिसको बोलते हैं। और संगीता दीदी आ रही हैं बिल्कुल मरी मरी चाल से, किसी तरह। ये बड़ी ट्रैकर है। हाँ अच्छा, ये सर्टिफाइड ट्रैकर है। हाँ ऐसा फेसबुक पे है, ऐसा वैसे असलियत में नहीं है। तो अब हम आ गए हैं ट्रैक के करीब करीब 30%, और अब इसके बाद ट्री लाइन ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ घास बचेगी, या घास भी नहीं होगी तो सिर्फ पत्थर होंगे, और ऊपर बर्फ़ तो है नहीं इस बार। सांस बहुत फूल रही है बार बार। दीदी मार रही है शॉर्टकट हर जगह, और शॉर्टकट इनको लॉन्ग कट पड़ रहे हैं। नहीं वो सही है, शॉर्टकट ही सही है, लॉन्ग कट में ना ये पत्थर ज़्यादा परेशान करते हैं। कुछ नहीं परेशान कर रहे हैं, आपकी सोच है ऐसी। नहीं मैं अभी तक नीचे चोपता से यहाँ तक मैंने अभी एक जगह बैठी नहीं हूँ। अब आप रिटायरमेंट नहीं, मैं क्यों रिटायरमेंट लूँ, आपकी उम्र हो गई। नहीं उम्र नहीं हुई है। रुद्रनाथ करो फिर। हाँ चाहे 2 दिन लगे, रुद्रनाथ 3 दिन भी रुकना है, 3 दिन हो 4 दिन हो, अपना ही इलाका है। रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मनी की लड़ाई दोनों बराबर है, ऐसा कहते हैं। जून में। हाँ बहुत हाइट है। चलते चलते हालत हो गई बस, और अब बस टॉप दिखने लग गया है। ओहो हो, मंदिर दिख गया, देखो ऊपर है वो ग्रीन वाली शेड दिख रही है ना, वही मंदिर है, और उसके ऊपर चंद्रशिला वो दिख रही है टॉप पे एकदम चोटी, वो चंद्रशिला है। हाँ वो चंद्रशिला है, और ये ग्रीन वाला मंदिर है, ये तुंगनाथ है। ओके। हाँ, और वो सामने ये है पोटैटो फार्म है। अच्छा। हाँ पोटैटो या कुछ रिसर्च फार्म है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, ये ट्रेल है पूरा, बस हालांकि थोड़ा ही है लेकिन ये दिख रहा है। लेकिन अभी लगेगा टाइम, आधा घंटा और भी लग जाएगा यहाँ पहुँचते हुए। कोई नहीं, देखने को रहा। वो नीचे घाटी में बिल्कुल चोपता है, उधर सारी विलेज है जहाँ से देवरिया ताल की ट्रैकिंग शुरू होती है। सामने पीक है और थोड़ा सा नीचे मंदिर है, और इतनी पवित्र जगह है, तीर्थ केदार है ये, ठीक है। और इस ट्रैक का देखो क्या हाल है। हर जगह बोतलें हैं, फ्रूटी के कंटेनर हैं, मतलब कचरे की हद है, डिस्पोजल ग्लास हैं। तो आप लोगों में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर कोई भी किसी के अंदर भी सामर्थ्य है इस चीज़ का कि जो कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दे सकता है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट यहाँ पर हर एक ट्रैक के ऊपर अपने कुछ सरकारी बंदे या आदमी बिठाए, जो कि ऊपर ट्रैक पे जाने वालों के हर एक आदमी की बॉटल से लेके और टॉफ़ी के रैपर तक एक एक चीज़
चेक करके भेजे और वापस काउंट करे वापसी में, और अगर नहीं पाने पे बहुत मोटा जुर्माना हो। ऐसा करना चाहिए, नहीं तो ये आने वाली टाइम में ये जगह बर्बाद हो जाएंगी। पहुँचते पहुँचते बैंड बज गई है, अब क्या ही बोलें, अब ऊपर बैठ के ही बोलेंगे कुछ। तीन घंटे लग गया हमें यहाँ चढ़ते हुए, शायद 3 सवा 3 घंटे, और अभी भी 15 मिनट और लग जाएंगे। एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, जिससे हर 2 मिनट में सांस फूल जाती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे कुछ नए टॉयलेट्स बनाए हैं, पहले नहीं होते थे, और यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो नए बने हैं, कुछ को रेनोवेट किया है। अभी बेशक धूप है, लेकिन हवा बिल्कुल ठंडी हो गई है, इतनी ठंडी की ठंड लग रही है। एक तो कपड़े गीले हैं पसीने की वजह से, और अब हवा की वजह से ज़्यादा ही ठंड लग रही है उसमें। सामने एक कुंड है जिसमें पवित्र स्नान करते थे, जिसके पानी को लेके, लेकिन मुझे लगता है आजकल सूखा होगा। बरसात में तो बेशक इसमें पानी होता होगा। जय हो भोलेनाथ। तो जी हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ। अभी आराम से तसल्ली से दर्शन करेंगे पहले, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। हर हर महादेव। थोड़ा सा तो आखिरकार वही हुआ जिसका हमें शक था और डर था। मौसम बिगड़ रहा है और ऐसी बर्फ़ पड़ने के चांस लग रहे हैं। अब पड़े या ना पड़े वो तो अलग बात है। और चंद्रशिला हम इस बार भी नहीं जा पाए। ऊपर थोड़ा सा चढ़ने की कोशिश करी तो, लेकिन बहुत फिसलन थी, ज़बरदस्त फिसलन थी। तो क्यों बिना वजह रिस्क लेना, क्योंकि यहाँ के अगर एक बार फिसल गए तो नीचे उतर रुकने का चांस नहीं है। छोटू ट्रैकर। बाय। तो कुल मिला के चल दिए वापस। अब डॉक्टर साहब और संगीता दीदी निकलेंगे वापस जयालगढ़, और मैं आज टाइम से पहुंच के और चमोली की तरफ निकलूँगा। जितना भी मैं जा पाऊँगा उतना कवर करूँगा। उसके बाद कल होली है, रंग वाली, उत्तराखंड ऑलमोस्ट बंद रहेगा। और उसके बाद मैंने जाना है नीति वैली। तो नीति वैली कल, आज देखते हैं कितना कवर हो पाता है। तो अभी चलते हैं पहले नीचे। आपको हम कैसे उठाएंगे? तुम टकराओ तो मुझे साइड में जाओ तुम। डॉक्टर साहब अभी एक बार गिरे हैं, दूसरी बार के लिए क्या ट्रायल कर रहे हो आप, रिहर्सल कर रहे हो? चलो दीदी, हाँ दौड़ो। भाई अरे रहने दो, गिरते हुए की वीडियो अच्छी नहीं लगी, रहने दो। तो हम अपनी यात्रा का एंड यहीं करते हैं। और यात्रा बहुत बढ़िया रही, ट्रैक भी अच्छा रहा। जाने में लगे 4 घंटे और आने में लगे 2 घंटे। अब वापस अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं, जो है ट्रैक के स्टार्टिंग में बुग्याल। तो थोड़ा थकान तो है, लेकिन फिर भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और चंद्रशिला ट्रैक हम नहीं कर पाए इस बार भी, क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ गया है। और अभी मैंने वेदर देखा था, फ़ोन में चेक किया था, तो 40% चांसेस है अभी बारिश के। अब यहाँ पे बारिश तो क्या ही पड़ेगी, और बर्फ़ ही पड़ेगी। तो यहीं इस वीडियो का अंत होता है। और जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको अगर कोई बात पूछनी है तो उसके लिए कमेंट कीजिए। आपको पसंद आई तो भी मुझे कमेंट कीजिए, और आपको कुछ चीज़ें नहीं पसंद आई वो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।